हेलो गाइस, तो ये है 22 अक्टूबर की पीपीआर्स जिसकी मैंने वीडियो डालनी थी लेकिन डाल नहीं पाया। तो सबसे पहले केस जो है हमारे पास वो है 30 अगस्त को इन्होंने फ़ाइल लॉन्च की थी और 31 अगस्त को बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर आया। 22 अक्टूबर को इनकी जो कॉरस्पॉन्डेंस लेटर है और पीपीआर है वो आ गई है। सारी वीडियो देखना बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में मैं फिर एक बार रिव्यू सा दे दूँगा कि हाँ आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपकी फ़ाइल। और नेक्स्ट केस है हमारे पास 27 अगस्त को फाइल इन्होंने लॉन्च की थी। 3 अगस्त को इनका मेडिकल हो चुका था। कोर्स इनका पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमा इन लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज़ जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में। और इनके ऑल्स में ओवरऑल 7.5 बैंड से इनकी बायोमेट्रिक हुई 24 सितंबर को। बीवीएल मेडिकल अपडेट और पीपीआर 22 अक्टूबर को आया। नेक्स्ट है हमारे पास 27 अगस्त को फाइल लॉन्च हुई थी। 28 अगस्त को बीसीएल आया। 22 अक्टूबर को आया कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर। उसके बाद है हमारे पास एसडीएस केस जैन 2022 इनटेक। फाइल लॉन्च हुई 27 अगस्त को। बायोमेट्रिक हुई 9 सितंबर और सेम डे अपडेट हुई। रिव्यू स्टार्ट मेडिकल अपडेट बीवीएल पीपीआर सब हुआ 22 अक्टूबर को। 10th 95.6%, 12th 95%। अंडर ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में इनकी आए 76%। 3 साल का इनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। कोर्स लिया इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट शेरिडन कॉलेज अंटारियो में। आल्स में ओवरऑल 8 बैंड्स। और फाइनेंसेस इन्होंने शो किए थे फी रिसीट, जीआईसी, बैंक स्टेटमेंट, सी एवेल्युएशन, एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास 27 अगस्त को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी अब मिस्टर अपू ने। ओके, आई होप कि ये अब मिस्टर ही हों। और 28 अगस्त को इनका बीसीएल, 22 अक्टूबर को इनका कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर दोनों आए। उसके बाद है हमारे पास फाइल लॉन्च हुई 31 अगस्त को। रिव्यू मेडिकल बीवीएल पीपीआर सब आया 22 अक्टूबर को। आल 7.5 बैंड्स ओवरऑल। सो पहले आई थिंक इन्होंने पहले विजिटर वीज़ा भी लगाया था, तो आई हैड विजिटर वीज़ा स्टूडेंट एक्सचेंज एट लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी, तो बीआईएल नहीं आया। और प्रोफाइल है इनकी बीई कंप्यूटर में और 8.46 सीजीपीए इनका आया है। यूनिवर्सिटी एंड कोर्स इनका यूनिवर्सिटी ऑफ वाइंडसर कोर्स है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग विंटर 2022 इनटेक। नेक्स्ट केस है हमारे पास 31 अगस्त को इन्होंने फाइल लॉन्च की थी। सबमिशन कंफर्मेशन भी आया। रीअप्लाइड केस है कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और पीपीआर 22 अगस्त को आया। ओके, मेडिकल 22 अक्टूबर को अपडेट हुआ। उसके बाद है हमारे पास मेट्रो इमिग्रेशन ने फाइल लॉन्च की थी और अप्रैल 2021 की फ़ाइल है। 12 अप्रैल को बायोमेट्रिक हुए। 10 जून को डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी। मोस्ट प्रोबेबली ये मॉन्ट्रियल का है। हाँ, कनाडा कॉलेज मॉन्ट्रियल का केस है। मैंने वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, बस बीपीआर देख के फिर फॉरवर्ड करता हूँ इस ग्रुप में। और 7 जुलाई को इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। ठीक है, 10 जून को डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी। 4 लाख के फंड थे इनके पास। एसडीएस फाइल 6.5 बैंड्स ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। सितंबर में एक्सपायर हो चुका था। कोर्स है ईसीई और पीपीआर 22 अक्टूबर को आया। नेक्स्ट है हमारे पास 3 दिसंबर को फाइल लॉन्च हुई थी। 4 दिसंबर को आया बीसीएल और रिक्वेस्ट लेटर आया 8 जून को। 21 अक्टूबर को 2 कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आए और एक आया पीपीआर। ये नॉर्मल है, कई बार 2 कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आ जाते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास 27 अगस्त को फाइल लॉन्च हुई थी। बायोमेट्रिक 2 सितंबर को हुए। बायोमेट्रिक अपडेट 2 सितंबर को हुए और अपफ्रंट मेडिकल फरवरी में इन्होंने करवा दिया था। और फिर इन्होंने जैन 2022 इनटेक के लिए अप्लाई किया। मेडिकल अपडेट 21 अक्टूबर को हुआ। रिव्यू स्टार्ट 21 अक्टूबर को हुआ। पीपीआर वगैरह सब कुछ 21 को हो गया था, ठीक है, लेकिन मेरे पास आ जाया। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास 10 जुलाई को मेडिकल हुआ था इनका। फाइल लॉन्च हुई 16 अगस्त। मेडिकल अपडेट हुआ 30 अगस्त को। बायोमेट्रिक हुए 14 अक्टूबर और पीपीआर आया 22 अक्टूबर। उसके बाद है हमारे पास फाइल लॉन्च हुई 28 अगस्त को। बायोमेट्रिक 14 सितंबर को। मेडिकल अपडेट हुआ 21 अक्टूबर। बीवीएल एंड पीपीआर केम ऑन 22 अक्टूबर। एसडीएस 7 बैंड्स सैनिका कॉलेज। एंड उसके बाद है हमारे पास 17 अप्रैल को पहले अप्लाई किया था। 20 जुलाई को रिफ्यूज़ल आया।
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम नॉर्दर्न कॉलेज में, फिर SOP चेंज की, सॉरी विदाउट SOP लगाया था। 12th में 81% थे, रीअप्लाई किया 17 अगस्त को सेम कोर्स कॉलेज में विद SOP। 20th और 21 अक्टूबर को 2 BBL आए, लेकिन फाइनल PPR आया 22 अक्टूबर को। एंड लास्ट केस है हमारे पास 13 अगस्त को रिफ्यूज़ल आया था नॉन SDS कैटेगरी में कि आप इंडिया वापस नहीं जाओगे। फिर 18 अगस्त को अपना मेडिकल करवाया, मे बी वो एक्सपायर हो गया होगा। 21 अगस्त को आइल्स का एग्ज़ाम, स्कोर 8 बैंड्स, प्रीवियस स्कोर 7.5 लेकिन एक्सपायर था। 30 अगस्त को STS एप्लीकेशन लॉन्च हुई, 22 अक्टूबर को PPR आया। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़्यादातर मोस्टली जो SDS केसेस हैं वो अगस्त एंड के आ रहे हैं, ठीक है। अगस्त एंड, जहाँ भी देख लो आप, अगस्त के लास्ट वीक के रिजल्ट्स हैं। एंड इफ़ अगर हम कोई एक्सपेक्टेशन अगर हम करनी चाहें तो 1 या 2 दिन और आप अगस्त एंड के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अगस्त के बाद आता है सितंबर, तो सितंबर फर्स्ट वीक के आप विद इन 1 वीक आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सितंबर फर्स्ट की जिनके ये फाइल लॉन्च हुई थी उनका। फिर सितंबर सेकंड वीक जो है वो एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते आप वेट कीजिए। और जो है सितंबर थर्ड वीक जिन्होंने फाइल लॉन्च की थी, प्लीज़ एक्सपेक्ट 2 to 4 वीक्स। एंड सितंबर लास्ट में जिनकी फ़ाइल लॉन्च हुई थी, आई वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स, 2 से 4 हफ्ते आप एक्सपेक्ट करके चलो कि लग सकते हैं, ठीक है। एंड आई वांट टू मेक वन मोर थिंग वेरी क्लियर दैट दिस इज़ जस्ट एक्सपेक्टेशन, ओके। आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लिंक्स इन IRCC और इन दिल्ली इमिग्रेशन, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशन है, और हम और कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हम बात करें लाइक कि नॉन SDS केसेस की, तो नॉन SDS केस जो हैं वो अभी भी लाइक जुलाई में चल रहे हैं, ठीक है। जुलाई आप मानकर चलो, तो उनके लिए एक्सपेक्टेड डेट बताना काफ़ी मुश्किल है। रही बात कि अगर हम क्यूबेक वालों की बात करें, तो जैसे ये वाला केस था हमारे पास क्यूबेक वाला, जस्ट मोमेंट, यस, तो ये दिसंबर का केस है। तो क्यूबेक केसेस आई डोंट नो कि हाँ कब अप्रूव होंगे कब नहीं होंगे, ओके, क्योंकि क्यूबेक का टोटली डिफरेंट सिनारियो चलता है। सो दैट इज़ वाई आई कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। जैसे ये अप्रैल 12 की है, ठीक है, PPR, सो इट्स रियली हार्ड। सो व्हाट आई वुड से कि अगर तो आपका लाइक पहले मार्च की फ़ाइल लगी हुई है नॉन क्यूबेक की, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉन क्यूबेक, सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी फ़ाइल विड्रॉ करके एंड देन रीअप्लाई कर दो। दैट वुड बी अ मच बेटर थिंग टू डू rather than expecting कि हाँ रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। और रही बात क्यूबेक की, आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज यू सी आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, बट स्टिल जिनके भी रिफ्यूज़ल्स आए हैं, अगर वो फिर से क्यूबेक के जाने बारे में सोच रहे हैं, आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। जिनके बाकियों के रिफ्यूज़ल आए हैं और रीज़न यही है सिंपल कि हाँ आप इंडिया वापस नहीं जाओगे, सो यू कैन चेक आउट माई वीडियो हाउ टू मेक एन SOP। उसका जो लिंक है दैट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, थैंक यू।